हाय फ्रेंड्स, आज तो गुजराती काठियावाड़ी चट्टाकेदार ऊंधिયું बन रहा है घर पे। पूरा रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। कौन सी सब्जी लगती है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कैसे बनता है ऑथेंटिक काठियावाड़ी गुजराती जो भी बोलो ऊंधिયું। इसके लिए पहले तो सब्जियां मंगवा लिए, जिसमें छोटे छोटे ये बैंगन है जिसको हम भरेंगे मसालों से, फिर तुअर है, फिर वटाणा है मतलब पीस, मटर जिसको बोलते हैं वो, उसके बाद साग वाला जो चना आता है हरे वाला वो है, फिर दो टाइप की फलियां हैं, वालोड़ जिसको बोलते हैं हम, मेथी है, कोथमीर बहुत सारी। यहाँ पे एक टिप है कि ये जो तुअर का फली रहता है ना, इसको पानी में 2 घंटे भिगो दीजिए, उसके बाद उसको छीलेंगे ना तो आसानी से वो खुल जाएगा। तो ये एक प्रो टिप थी। दूसरे दिन सुबह सारी सब्जियों को मैंने एक बॉल में अलग अलग डाल के पानी में डाल दिया है, और ये बैंगन और आलू इधर रेडी करके रखें, ये वालोर फली दोनों, फिर वटाणा, फिर मटर, फिर ये चना, तुअर, मेथी, कोथमीर। कोथमीर बहुत सारा लेना है, सबको पानी में भिगो दिया है, और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। अब हमें मुठिया के लिए मसाला रेडी करना है, तो सारी सब्जियां मैंने यहाँ लगा दिए और आलू को पानी में भिगो दिया है। अब मसाला करने में ये लाल वाले तिल है जो कि सौराष्ट्र में ही मिलते हैं, बाकी सफेद ही मिलते हैं, तो तिल डालना है, फिर कोपरा बूरा, नमक, फिर थोड़ी सी हल्दी और बहुत सारा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग डालनी है। मसाले आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन दिल खोल के मसाले कीजिए वरना मजा नहीं आएगा इसका। बहुत सारा लाल मिर्च पाउडर, फिर गरम मसाला, और थोड़ी सी चीनी डालनी है, ऑप्शनल है। थोड़ा सा नींबू का जूस डालना है, ये भी ऑप्शनल है। और थोड़ा सा मोहन डालना है, 2-4 चम्मच जितना, वो अंदाजे से पता आपको लग जाएगा मिलाएंगे तो। और ढेर सारा कोथमीर, आधा पंच जितना कोथमीर यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वापस आ गई मेरे रसोड़े में बहुत टाइम के बाद। तो कल के व्लॉग तक आपने शादियां एंजॉय की, अब आज वापस किचन में आ गई हूँ। और कल मैंने बताया था कि कहीं जाना है मुझे, तो अभी 2-4 दिन का टाइम है। तो ये आज गुजराती ऊंधिયું बन रहा है। सारे वेजिटेबल्स मैंने काट के धो के रखे हैं, जो मैंने आपको आगे दिखाया। ये मसाला किया है, वो भी आगे की क्लिप में आपको दिख जाएगा। और टाइम बहुत लगता है, लेकिन विंटर में ये सब्जी बनती है तो एक बार तो बनानी चाहिए। ये मेरे यहाँ जो बनता है ऊंधिયું, काठियावाड़ी गुजराती ऊंधिયું, वो ये है। सुरती ऊंधिયું थोड़ा अलग बनता है, उसमें ग्रीन पापड़ी, उसकी सुरती पापड़ी अलग से आती है, वो जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। बाकी सारी 2 फलियां मैंने सारा आपको दिखाया है, फिर भी मैं साथ में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो कोई कंद डालता है साथ में, फिर सूरन, यम बोलते हैं ना, वो डालता है, कच्चा केला, पक्का केला, तेंदली, बहुत सारे वेजिटेबल्स, गाजर, सब डालते हैं। लेकिन मेरे यहाँ इतने ही सब्जी से ये चीज बनती है। और ये प्रो टिप ये मसाले की है। ये मसाला अगर ऐसे बन जाएगा ना, फिर आप कोई भी सब्जी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंधिયું का टेस्ट चटाकेदार ही आएगा। टाइम कंज्यूमिंग है, अभी 10 बजे हैं, कब तक खत्म होता है वो मैं बताती हूँ। ये मसाला हमें ज्यादा क्यों बनाना है, बहुत ही ज्यादा बनाना है, क्योंकि हम उसको लेयर करेंगे बाद में। फिर ये जो छोटे छोटे बैंगन है ना, उसमें वो भरेंगे, और उसके बाद मेथी का मुठिया बनेगा, वो बॉईल होगा, फ्राइड नहीं होगा, तो उसमें भी यही मसाला जाएगा। और एंड में भी उस ऊपर से मसाला ऐसे हम स्प्रिंकल करके फिर उसको भाप में ही सारी चीजें पकाएंगे। तो ये मसाला हमें ज्यादा बनाना है। दूसरा ये कि बड़े से टोप में बनेगा, हम 4 लोगों के लिए इतना सारा ऊंधिયું, नहीं नहीं, हम 4 लोगों के लिए नहीं है, हमें बहुत सारा जो नॉन गुजराती मेरे फ्रेंड्स है उसको देना है। तो बड़े से टोप में बनेगा, और तेल थोड़ा ज्यादा ही जाएगा क्योंकि बल्क में बन रहा है। आपके यहाँ कम लोगों के लिए बनता है तो कम तेल जाएगा। एक बार सीजन में खाना है तो जी भर के खाओ। और इसका पूरा रेसिपी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो चलिए फिर अब गैस ऑन कर देते हैं। यहाँ पे तेल मैंने रख दिया है, करीबन आधा लीटर जितना होगा तेल। आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मेरी स्टाइल से बनाओगे तो एक बार ये है कि उंगलियां तो जरूर चाटोगे। तो इधर तेल गरम हो चुका है,
थोड़ा सा हम उसमें हींग डालेंगे। कोई लोग अजवाइन भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अजवाइन नहीं डाली जाती। तो ऐसे हींग डालने के बाद सबसे पहले ये मटर है, फिर ये तुवेर है, और ये चना जो कल मैंने आपको दिखाया था आगे की क्लिप में। तो पहले ये डाल देना है, क्योंकि इन लोग इसको पकने में टाइम लगता है। तो पहले इनको डालेंगे, उसके बाद फलियों को डालेंगे। इसको डालने के बाद ये जो वालोर फली है दोनों टाइप की, उसको डाल देना है। ये जो मसाला किया ना, उसमें हमने नमक डाला है, लेकिन इनके इसके साथ थोड़ा सा नमक हम इधर डाल देंगे, ताकि इसको पकने में भी हेल्प मिलेगी और अंदर से फीकी ना लगे। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ताकि इसमें भी कलर आ जाए, बहुत ही कम। और ऐसा वाला पलटा लेना है चलाने के लिए, ताकि सब्जियां हैं वो टूटे नहीं बाद में। अभी तो कच्चा है, लेकिन पकता जाएगा। सारी सब्जियां अक्खी रहनी चाहिए, तो वो टूटे नहीं, उसका ध्यान रखना है। तो बस ऐसे चलाना है और इसको ढक के फिर होने देना है। अब यहाँ पे जो सारा मसाला किया है उसको हमें मिला लेना है। तेल थोड़ा ही डाला था, अगर जरूरत पड़ेंगे तो डालेंगे। इसमें कम तेल चल जाएगा, लेकिन इसमें कम तेल नहीं चलेगा, क्योंकि तेल के साथ फिर हम बाद में पानी भी डालेंगे, तो वो उबल उबल के तेल पूरा छूटेगा और एकदम सही से वो बन के आएगा। इसमें अपना हाथ कोई जगन्नाथ कीजिए, चम्मच वम्मच का काम नहीं है। इतना सारा बल्क में बन रहा है, हाथों की मिठास इसमें जाती है और अच्छे से बन के आता है। सही है कि नहीं? आप कैसे बनाते हो, ऊंधियू बनाते हो कि नहीं, जरूर बताइए। यहाँ पे पहले बैंगन को ऐसे काट लेना है, पीछे से भी थोड़ा काटिए, और छोटे छोटे हैं तो ऐसे कट लगा के रख देने हैं। इसमें फिर ये वाला मसाला भरेंगे। आलू है, उसको भी हम छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, या फिर अगर छोटे आलू हो तो इसको भी ऐसे भरना है मसाला भर के, तो वो भी कर सकते हैं। मैं तो बड़े टुकड़ों में काटूंगी, छोटे टुकड़े फिर इसमें गल जाएंगे तो दिखेंगे नहीं। तो बड़े टुकड़े करके हम उसको भी उसमें ऊपर फिर लेयर करना है। एक बार ये सारी फलियां पक जाए, उसके बाद बैंगन आलू उसका लेयर करना है। फिर थोड़ा सा मसाला जाएगा, उसके बाद जो ये मेथी का मुठिया बनेगा उसका लेयर जाएगा। उसको बिल्कुल फिर एक बार फलियां पक जाए तब तक चला सकते हैं, लेकिन अगर बैंगन और आलू डाल दिए फिर इसको चलाना नहीं है। बहुत ध्यान से इसको देखते जाना है कि नीचे चिपक तो नहीं रहा है या कुछ और तो तकलीफ नहीं है। बहुत ही हल्के हाथों से करना पड़ता है। चलाएंगे ना तो ये सारी सब्जियां फैल जाएगी, मतलब कट लग सकता है इसमें, तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। इस वजह से चलाने में बहुत ही ध्यान रखना है। मैं आगे दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। ये सारी चीजें बेसिक है, वैसे सबको पता होती है, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है। तो आज तो किचन पूरा ऊंधियों की स्मेल से घर पूरा ऊंधियों ऊंधियों हो जाएगा। तो सीजन में एक बार ये चीजें बनती है, खाने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे बैंगन सारा ऐसे मैंने कट लगा लिया है, तो उसमें ऐसे मसाला जो हमने रेडी किया है वो हम भर लेंगे। आलूओं को बाद में हम काटेंगे, तब तक ये बैंगन भर के रेडी हो जाएगा। अभी विंटर का सीजन है, बम्बई में तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी सब्जियां सारी विंटर्स की आने लगी है और बहुत ही एकदम फ्रेश सब्जी मिलती है। तो ये ऊंधियू बनाने का मजा आता है। ये मसाला अगर आप एक ये तरीके से बनाओगे ना तो बहुत ही मजा आएगा खाने में। और जब ऊंधियू बन जाएगा ना, उसके बाद जो लेयर बनेगा मसाले का, वो भी फिर एंड में खाने का मजा आता है चावल के साथ। ये ऊंधियू आप रोटी के साथ, थेपला, हमारा गुजरातियों का तो थेपला रहता ही है, उसके साथ, पूड़ी के साथ, और कुछ नहीं चाहिए तो चावल के साथ भी मजा आता है खाने में। ये जो मसाला फिर नीचे बचेगा ना, उसमें तो चावल खाने में बहुत ही मजा आता है। क्या चट्टाकेदार ऊंधियू बनेगा आज तो, आप बस देखते जाइए। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, 2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है।
पहले तो सारी सब्जियां लेनी है, फिर साफ करनी है, फिर उसको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से काट के रखनी है, फिर धोनी है। बेसिक प्रोसेस वैसे, लेकिन टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार तो करना पड़ेगा ना। और बाहर का ऊंधियो है ना, घर जैसा नहीं बनता। हम तो कभी बाहर से ऊंधियो लाए नहीं इतने सालों में, नेवर। जब भी बनता है घर पे ही बनता है। घर का टेस्ट ही बात अलग है। यहाँ पे ये बैंगन भर के रेडी है। अब आलूओं पे काम करना है। इसको बहुत अच्छे से धोना पड़ेगा, नए आलू है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे ये फलियों को बीच बीच में हमें चलाते जाना है। एक बार ये पूरा पक जाए ना, उसके बाद ही हम कोई और सब्जी डालेंगे, क्योंकि ये वैसे विंटर की सब्जी है लेकिन कभी पकाने में बहुत देर लगती है। तो पहले इसको सारों को पक जाने देना है, उसके बाद ही आगे का काम करना है। तब तक हमें धीरे से काम लेना है और इसको ऐसे ढक के पकने देना है। यहाँ पे जो ये मसाला बना था, ये मैंने थोड़ा निकाल लिया है लेयर्स में डालने के लिए। बैंगन भर के रेडी है और यही मसाले में हमें मेथी का मुठिया बनाना है। यही मसाला जाएगा और इसमें कुछ चीज नहीं जाएगी। हल्का सा नमक डालेंगे आटे के नाप का, थोड़ा सा मोन डालेंगे आटे के लिए और हल्का सा सोडा डालेंगे, क्योंकि उसको भाप में पकाना है तो फूल के रेडी हो जाएगा। तो ये मसाला इतना लेना है, अंदाजे से लीजिए। और इसमें फिर गेहूं का मोटा आटा, अगर नहीं है तो नॉर्मल आटा भी चलेगा। उसके बाद गेहूं का नॉर्मल आटा 1 कटोरी। ये मुठिया है ना, मैं ज्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि ये सबको बहुत पसंद है। एंड में जब सब खाने बैठते हैं ना तो मुठिया दे दो, मुठिया दे दो, यही बोलते हैं। तो मुठिया ज्यादा ही बनेगा, अकेले भी इसको खा सकते हैं। फिर 1 कटोरी बेसन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये सिर्फ आटे, सारे जो आटे डाले उसके नाप का, बाकी तो सब कुछ मसाले में है, कुछ नहीं डालना है। और थोड़ा सा सोडा डालना है, जो मैंने आगे बताया। और 2-3 चम्मच मून डालेंगे, ये बेसन वगैरह डाला इसलिए। बाकी तो मसाला ये अपना फुल प्रूफ है, कुछ जरूरत ही नहीं है। पहले इसको मिला लेते हैं, बाद में फिर मेथी डालेंगे। फलियों को एक बार देख लेते हैं कि हो गया है कि नहीं। पहले निकाल लेना है और देख लेते हैं हुआ कि नहीं। अब सबसे ये जो चना होता है ना, उसको देखते हैं। हाँ, ये हो गया, मतलब सारी चीजें हो ही गई होगी, कोई देखने की जरूरत नहीं। लगे रहो मुन्ना भाई। अभी डालेंगे इसमें बैंगन और उसके बाद कटे हुए आलू। तो पहले तो बैंगन जो हमने भर के रेडी किए हैं उसका लेयर कर देना है। अब यहाँ पे संभल के सारी चीजें करनी है। एक बार इसको मिला लेना है, उसके बाद इस यहाँ नीचे टच नहीं करना है। अब पहले ऐसे बैंगन जाएगा, फिर ये आलूओं को बड़े बड़े टुकड़ों में धो के छीलने के बाद रख दिया था, तो इसको भी डाल देते हैं। रेंडमली इसको भी डाल दीजिए। अगर कंद वगैरह डालना चाहते हो तो उसको आप अलग से बॉईल करके भी डाल सकते हो। शकरकंदी भी कई लोग डालते हैं, अपनी मनपसंद चीजें डाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये बेसिक इतना है तो भी अच्छा ही बनेगा। थोड़ा सा 1 चम्मच जितना मसाला आलूओं पे डाल देना है, ताकि आलू के साथ वो मर्ज हो जाए, बस इतना ही। अभी इसको ढक के थोड़ी देर होने देना है। इसके बाद हम पानी डालेंगे, देखते रहिए बस। वहां पे बैंगन और आलू डल चुके हैं, यहाँ पे मुठिया का सामान रेडी है। तो भी मेथी डाल के हम मुठिया बना लेते हैं। तो पहले तो इस सबको मिक्स कर देना है। यहाँ पे पूरा मसाला एक साथ मिक्स हो चुका है और जो गैस की आंच है वो सारी चीजें पक रही है, उसको अब बिल्कुल धीमी कर देना है। इसमें डालना है मेथी। मेथी जितना लगेगा उतना डालेंगे, बाकी का छोड़ देंगे। तो पहले तो मिला लेती हूँ, जितना मिलता जाएगा अपने को पता लगेगा कि कितना डालना है। मेथी पसंद है तो आप ज्यादा ही डालो, सीजन में ये सारी चीजें खा लेनी चाहिए।
हाँ, अभी मेथी दिख नहीं रही है मेरे हिसाब से, तो ये पूरी मेथी इसमें डल जाएगी। यहाँ पे मैंने पूरी मेथी डाल दी है। सबको लगेगा कि इतने मुठिया कैसे खाएंगे। अरे ये बनते हैं ना, उसके बाद घर वाले लोग मांगते हैं ना कि मुठिया दे दो, मुठिया दे दो, तब लगता है कि अरे यार ज्यादा बनाए होते तो क्या। जहां जहां मुझे देना है ना, वो सब भी ये पसंद करते हैं, तो इसलिए बल्क में बना रही हूँ और सब लोग प्रेम से खा पाए। सीजनल चीजें हैं तो भर भर के बना लो एक बार। बन सकता है 2-3 बार, ऐसा नहीं है, लेकिन इधर बम्बई में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, तो फिर ये इसका खाने का मजा नहीं आता है। थोड़ा ठंडा माहौल हो ना, तभी मजा आता है खाने में। अगर जरूरत पड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। नमक के साथ मेथी मिलेगी ना, तो वैसे भी ये पानी छोड़ेगा। मुठिया का डो रेडी है। इतना सारा लग रहा था ना, कितना हो गया। अभी हाथों में थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे और ऐसी छोटी छोटी गोलियां बनानी है हमें, क्योंकि ये फूलेगी। हमने सोडा डाला है ना, तो ये फूल के थोड़ा बड़ा होगा। ऐसे ही हमें सारी गोलियां बना लेनी है। ये सारी चीजों में ही टाइम लगता है। सब्जी तो फिर अपने आप पकेगी, लेकिन ये एक एक ऐसे बनाने में बहुत टाइम जाता है। अब यहाँ पे एक बार इसको चेक करते हैं। इसको चलाना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि नीचे कुछ चिपक तो नहीं रहा। नहीं, अभी तेल और पानी का इसमें है, तो होने देने हैं, कुछ नहीं करना है इसको। इधर एक बार चेक कर लेते हैं कि वापस कि कहाँ तक पहुँचा ये हमारा सब्जी, और नीचे नहीं चिपक रहा है। यहाँ तक सही है, कुछ नहीं है गड़बड़। ये बैंगन होने को आए हैं थोड़े बहुत, आलू भी अभी कच्चे हैं। तो इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि उसमें भी, अब एक बार ये थोड़ा पक गया है तो वो बॉईल किया हुआ टेस्ट नहीं आएगा। तो इस स्टेज पे हम पानी डाल सकते हैं, और पानी थोड़ा भर के डालना है। ऐसे डूब जाना चाहिए, इसको उबल देना है। उबाल आ जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें वापस पकती जाएगी, जो बचा हुआ है पार्ट वो। गैस को थोड़ा सा फास्ट करके इसको अच्छे से उबाल आने देना है। यहाँ पे ये सारी सब्जी अब पक गई है, बैंगन आलू सब। एक बार ऐसे चेक कर लेना है कि नीचे चिपक नहीं रहा है। ऊपर ऐसा पानी दिख रहा है, वो तेल और पानी का रस्से टाइप हुआ है। ये आलू भी ऐसे पक चुका है। अब मेन बात है, पहले तो थोड़ा मसालों का हाथों से ही लेयर करो। अब हमें ध्यान ये रखना है कि आंच धीमी कर देनी है, और उसके बाद इसको होने देना है। जैसे मसाले का लेयर करेंगे, थोड़ा मसाला बचा के रखेंगे। उसके बाद ये वाला मुठिया जो बन के रेडी है, उसको ऐसे, ये कच्चा ही है, इसी में पकेगा, तो ऐसे फैला देना है। ये जो पानी दिख रहा है ना, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा ये मुठिए में। और थोड़ा गीला गीला होगा ना, तो खाने में भी फिर मज़ा आएगा। सूखा सूखा ऊंधिया अच्छा नहीं लगता। मार्केट में ऐसा मिलता है, या तो फिर ज़्यादा तेल होता है या फिर एकदम सूखा, तो वो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे सारा मुठिया लग चुका है। थोड़ा सा जो मसाला बचा उसको ऐसे लगा दो। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऊपर डाल सकते हो, और बस अब इसको ढक के होने देना है। ये भाप में पकेगा और मुठिया रेडी हो जाएगा। फूल जाएगा तो पता लग जाएगा कि मुठिया हो गए। थोड़ी सी आंच को हल्की सी फास्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब नीचे चिपकने का डर है, मसाला डाला है तो बी केयरफुल। यहाँ पे थोड़ी देर हो चुकी है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या है। वाव, मुठिया एकदम फूल के रेडी है। तो ये हो गया है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। एक मुठिया को निकालते हैं।
एकदम सॉफ्ट। डन। ये जो ऊपर ऐसे तेल दिख रहा है ना, तो आपने देखा ना मैंने कितना सारा पानी डाला। तेल भी आपको मैंने पहले दिखाया। उसके बाद 2 लीटर जितना पानी मैंने डाल दिया था बारी बारी, तो जरूरत पड़ने पर आप डाल सकते हो। फिर ये उबल उबल के तेल पूरा ऊपर आ चुका है। हमने खोपरा भी डाला है मसाले में, तो उसमें से भी थोड़ा तेल निकलता है। तो इधर ऐसा लग रहा होगा कि कितना तेल है, लेकिन ये तेल और पानी उबल उबल के पूरा तेल ऊपर आ चुका है। और करीबन मुझे 2 घंटा लगा। 10 बजे मैंने चालू किया था, तो यहाँ पे 12 बजे है और ये हो गया है। तो बस इस स्टेज पे अब सारी चीजें हो गई है। इसको ढकना है, 5 मिनट वापस से धीमी आंच पे रखो और फिर गैस बंद कर दो। फिर अपना सर्विंग टाइम है ना, ताकि भाप अंदर बनी रहे और अच्छे से वो सारी चीजें मर्ज हो जाए। गैस बंद करने के बाद थोड़ा उसको सिमर होने देना है, उसके बाद परोसना है ताकि सारे फ्लेवर्स उसमें बैठ जाए। चलिए फिर मिलती हूँ सर्विंग पे। यहाँ पे 10 मिनट बंद करने के बाद हो गए हैं, पूरा ये सीज चुका है। और देखिए, मैं पास से थोड़ा दिखाती हूँ आपको, पूरी भाप निकल रही है अभी। तो अब इसका हमें मज़ा लेना है। तो पहले तो जिस चीज़ को देना है उसका कंटेनर में मैं भर देती हूँ। मलाई देने जाएंगे, उसके बाद हमारा टर्न है खाने का। तो थोड़ा अच्छे से ऐसे बाजू बाजू में से लेते जाना है ताकि हर सब्जी सब किसी को आए। ये बैंगन, आलू, मुठिया, नीचे से सब सारी जो वो सब्जियां थी वो ऐसे साइड साइड में से लेते जाना है। मुठिया ज़्यादा डालेंगे, सबको पसंद रहता है खाने के लिए। यहाँ पे सारे कंटेनर रेडी है जाने के लिए और मलाई देने जा रहे हैं। उसके बाद हम खाना खाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊंधियू ले लिया है क्योंकि अभी हम देने गए थे ना, तो मलाई अभी चेंज कर रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सर्विंग में ही करके मैं ही चख लेती हूँ कैसा है। कितना सॉफ्ट मुठिया बना है, देखो ऐसे काटा तो चम्मच से ये सब मस्त हो जाता है। अप्रीतम।